जब से आप सरपंच बने हैं तब से लेकर अब तक आपने गांव में कितना विकास किया है और क्या क्या समस्या आपको आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र भूमि और क्रिक भूमि का मेरे गांव नौच में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मेरे गांव वालों ने मेरे ऊपर विश्वास करके एक युवा को चुना और उन्होंने जिस विश्वास के साथ मेरे को वोट दी थी, उसी विश्वास को कायम रखते हुए मैंने गांव में सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर, सफाई के ऊपर काम किए हैं और थोड़ी सी अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। सरपंच साहब, हम बात करते हैं स्वच्छता अभियान की। के चैनल के माध्यम से आप अभी जाइए, गांव के चारों तरफ को देख के आइए। जहाँ पे मजबूरन डालनी पड़ती है वहाँ पे तो मैं बोल नहीं सकता, उसी की बात कर। अगर गांव वालों से सिर्फ यही अपील है कि अगर झाड़ू लगा के किसी भी कचरे को इकट्ठा ना करें, उसको उठा के सही जगह पे डालें, तभी सफाई रहेगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि गांव में भैंस ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उसके बिना गांव वाले का गुजारा भी नहीं हो सकता। तो उसके कारण भी थोड़ा बहुत गांव में गंदगी रहती है। ये लाइब्रेरी बन रही है, नायब सिंह सैनी जी ने दिए हुआ है, वो कुछ कंप्लीट भी हो चुकी है, कुछ काम अभी बाकी है, वो हो जाएगा तब। मेरा एजेंडा ईमानदारी का था और जैसे कि मैं आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ, तो उसके हिसाब से जितना हो सकेगा क्लीन, ग्रीन और स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सबसे बेस्ट जरूरी है। गली नाली ये बढ़ती रहेंगी। अगर हमारे घर से एक बच्चा भी स्वस्थ होके किसी जॉब में लग गया, वो अपने एरिया को अपने आप ही चमका देगा, अच्छे काम करेगा, अच्छी शिक्षा होगी, दारू नशे से वो दूर रहेगा। तो मेरा सबसे ज़्यादा यही है, बच्चों की शिक्षा के प्रति और गांव के जो शरारती तत्व माहौल ऐसा है उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना, कि जो सब मेरा युवा अच्छी दिशा में चले। और जो काफ़ी दुनिया जो करती है जात पात का जहर जो घोलती है, उससे भी दूर होंगे। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो ये चीज़ मायने नहीं रखेगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरेज तो आप मेरे गांव में वैसे ही जा सकते हो। सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए हैं। काफ़ी जगह जो मेन चौक होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, जैसे आप ग्राम सचिवालय में आ गए, मेन एंट्री पे हो गए, तो उनमें तो है, क्योंकि पंचायत की तरफ से लगा हुआ है या पहले ही पंचायत की तरफ से पंचायत घर में ही लगा हुआ है, लेकिन जो नॉर्मल है, क्योंकि वारदात होने के चांसेस तब होते हैं अगर गांव में है ही नहीं। तो अगर आप ऐसा जो स्ट्रीट लाइट है उसका हमने प्रस्ताव डाला हुआ है, क्योंकि मैं जो ये सोलर लाइट है ये नहीं लगवाना चाहता। मैं अच्छी बढ़िया जो लंबे टाइम तक रुके। जब से मैं बना हूं, मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें मैंने स्वास्थ्य सफाई के प्रति नहीं देखा। सफाई अभियान में जो मेजर सफाई करवाई है, 3-4 बार मैंने मेजर सफाई करवाई है। सरकार से क्या अपील करेंगे आप? मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि आप कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, पहले उसके बारे में किसी से डिस्कस करके पूछना चाहिए। हम बीजेपी से ही संबंध रखते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी जो यहाँ पे थी मैंने। और लेकिन जिस हिसाब से हर आदमी चोर, हर सरपंच, क्योंकि जब हम चंडीगढ़ गए थे तब हम वहाँ पे देखो सब, यह तो एक सरपंच को लग गया, पूरे गांव को लग गया जो लाठी मारने का काम किया था। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप एक हिसाब लगाओ, ये सरपंच एक वो नहीं है, पूरे गांव को प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी होता है। अब भैया आप एक बात बताइए, मैं ई टेंडरिंग सब कुछ हर चीज उसके पक्ष में कीजिए। हम आउट ऑफ कंट्री काम करते थे, लाख से लाख प्लस से ऊपर सैलरी थी, और अभी मेरी सैलरी कितनी, ये दुर्भाग्य है। 5,000 रुपया। 5,000 रुपये में क्या होगा? मेरे को मेडिकल मैं जिस कंपनी में काम करता था, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सुविधा, डेंटल, आई सब कुछ था,
लेकिन ये चीजें क्योंकि क्या ये सोच चीजें के- बैक ले जाती क्या हैं। सोच के सरपंच का इलेक्शन लड़ा था आपने, क्या उद्देश्य था आपका? मेरी बात सुनिए, मैं जिस हिसाब से हम पहले थे, हमने मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं सरपंची का इलेक्शन लड़ूंगा। मेरी बरादरी ने, पूरी बरादरी ने विश्वास जता के मेरे को खड़ा किया कि तू ही ये इलेक्शन लड़ सकता है। जर्नल में इलेक्शन जीतता हूँ, बीसी से मैं समझ जो चीज ना तो कोई पैसे के लिए आप जो होती है, जो गांव में एक इज्जत चाहता है आदमी कि मैं गांव का प्रथम व्यक्ति बनूं। आप एक हिसाब लगाइए, कोई कितना बेईमाना कर ले, क्या पूरी लाइफ उसमें कट जाएगा? नहीं कटेगा। लेकिन जो इज्जत हमें मिली है, जो सरपंच की इज्जत हमें गांव में मिली है, वो किसी भाग्यशाली को ही मिलती है जिसका भाग्य होता है। तो इसीलिए करप्टेड ना कह करके, ठीक है, जो फाउंडेशन करनी चाहिए भी, क्योंकि फाइनेंशियली जो होती हैं वो करनी चाहिए, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। ना कि ये नहीं कि आप उनसे तो छीन रहे हो और दूसरी साइड से आप किसी की जेब भर रहे हो। ये गलत है। जो अपने हेल्थ के लिए सही पानी होता है वो हर घर पहुंच सके, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जब से आप सरपंच बने हैं तब से अब तक कोई पाइप टूटा है जिससे आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? कई जगह पे जैसे पाइप टूट गया था, तो जिस घर के सामने टूटे, हमने वहाँ पे जाके उनसे भी रिक्वेस्ट की, और जो पब्लिक डिपार्टमेंट है उनसे बात करके उन गड्ढों को चेक करवाया, देखा। जो हमारे गांव में पीछे एक पाइपलाइन दबी हुई थी, जिसके कारण मेरे गांव की जो फिरनी थी अंदर बाहर की, वो खराब भी हो चुकी थी, उसको भी मेंटेन किया, उसको अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से किया। काफ़ी जगह पे आपस में, आपको पता, गांव में झगड़े होते हैं, काम नहीं होते हैं, उन कामों को किया जो 15-15, 20-20 साल से रुके हुए थे। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, उनसे कुछ अपील करेंगे आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो ईमानदार नहीं है। मैं इनकी इस चीज़ का तो है, वो ईमानदार है, लेकिन उसके लिए मैं उनसे यही कहता हूँ, मेरी यही अपील है कि हम पहले भी बीजेपी से संबंधित थे। देखिए, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो डिसीजन लेने होते हैं, आपको डिसीजन एकदम से थोपने नहीं चाहिए। आहिस्ता इस तरह इम्प्रूवमेंट होता है, तभी वो जब किसी को समझ में आता है। अभी बहुत से आदमियों को अगर ई टेंडरिंग के बारे में पूछा जाए, पता नहीं है एग्जैक्ट क्या है। जब आप धरातल पे जाते हो, कुछ काम करने का डॉक्यूमेंट्री आप करते हो, तब पता लगेगा टेंडर और ई टेंडरिंग में और दूसरे में क्या फ़र्क होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से कि आप एक हिसाब लगाइए। आप नॉर्मली किसी से भी वो कर सकते हो, कोई भी कहीं पे भी अगर पावर को घटा दिया जाता है 20 लाख से एकदम 2 लाख पे, तो बाधित होता है, क्योंकि काम करने का फिर जरिया कुछ भी निकाल लेंगे, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। ईमानदार भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर आदमी की अपने अपने नेचर होते हैं, कोई काम करने वाला होता है। आप पंचायत मंत्री से क्या अनुरोध करेंगे जो सरपंचों को चोर साबित कर चुके हैं? और मेरी यही अपील है कि आपने चोर तो बोल दिया, चोर बोलने का कारण आपको पता होना चाहिए था। आप अगर गांव में आके किसी भी आदमी से, अगर गांव का कोई भी आदमी चोर को वोट नहीं देगा, सरपंच बनना कोई वो बात नहीं है। आप आके 7 पीढ़ी तक की आदमी देखते हैं, इसके परदादा या कौन कैसा था, ये कैसा, इसके माँ बाप कैसे हैं। अगर चोर हो तो चोर को वोट दे देंगे।